Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator from FEI. So, students, moving to the new and the next chapter of your book, that is acids, base, and salts. All right. So, students, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में जानना है। आप तो टॉपिक तो चैप्टर से ही समझ आ रहा है क्या जानना है आपको इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में। इसमें हमें जानना है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं वगैरह, बाकी हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम ये देखते हैं पहले एसिड्स होता क्या है। फिर आज हम क्या देखेंगे, एसिड्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है एसिड्स? लैटिन वर्ड एसिडस, सार, यानी जो एसिड्स है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है एसिडस, जिसका मतलब सार है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बोलूँगी, एक बात पूछती हूँ मैं आपसे। क्या आपने कर्ड खाई है? दही खाई है आपने? लेमन खाया हुआ है? ऑरेंज खाया हुआ है? ग्रेप्स खाया हुआ है? विनेगर खाया हुआ है? मतलब विनेगर टेस्ट किया है? सिरका जिसको बोलते हैं, आंवला खाया हुआ है? तो आपने तो इतनी चीज़ें खाई हैं, क्या आपने कुछ कॉमन देखा है इनमें? मतलब इतनी चीज़ें तो आप खाते हैं ना, लेकिन कुछ कॉमन तो होगा ना इसमें। बिल्कुल, क्या कॉमन है? इनका टेस्ट कॉमन है। कैसे? क्योंकि ये सब जो होते हैं टेस्ट में सार होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इन सब चीज़ों में क्या होता है? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है? ज़्यादा एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में कम होता है। कुछ ज़्यादा खट्टे होते हैं, कुछ कम खट्टे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। एसिड्स टेस्ट सार, ये तो अभी हमने देख लिया। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, खट्टा होता है। द सबस्टेंस इन विच एसिड्स आर प्रेजेंट और कॉल्ड एसिडिक सबस्टेंस। अब वो सबस्टेंस जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें एसिड्स पाए जाते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसिडिक सबस्टेंसेस। यानी कर्ड, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, इन सब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? एसिड्स, एसिडिक सबस्टेंसेस बोलेंगे। समझ गए? चलिए, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये जो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है ना, ये आप इधर ही रखिएगा, ये हम आगे जानेंगे इस बारे में, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। अब सबस्टेंसेस और एसिड्स फॉर्म्ड, यानी अब किन किन सबस्टेंस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। ऑरेंज या लेमन, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, एक किस्म का एसिड है। टेमेरिंड यानी इमली और ग्रेप्स, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स। आंट स्टिंग, यानी स्टिंग, आपको पता है जब आंट काटती है ना तो हमारी बॉडी पे एक एसिड रिलीज करती है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब हमें आंट काटती है ना, चींटी काटती है ना, तो हमें चुभता है ना, असल में वो क्या करती है? हमारी बॉडी पे क्या करती है? एक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। विनेगर, उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इधर तक समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स, तो वो तो हमने देख लिया। बाकी अब हमें ये देखना है जो एसिड्स के टाइप्स है वो किस बिना पे हैं। वो सोर्स के बिना पे, यानी जो हमें एसिड्स जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आए आए कहाँ से? सोर्स उनका क्या है? जरिया क्या है कि आए कहाँ से? आसमान से टपक के तो नहीं आएंगे, है कि नहीं? कुछ तो जरिया होगा जहाँ से भी इनको आना होगा। कौन कौन सा है? नेचुरल, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं उसी सोर्स के हिसाब से, उन्हीं सोर्स के बेसिस पे, उसी सोर्स के बिना पे क्या किया गया है? जो एसिड्स है उसके उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। नेचुरल या तो ऑर्गेनिक इसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। अब ये नेचुरल एसिड क्या होते हैं? दैट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऑर्गेनिक या इनको नेचुरल भी बोलेंगे। ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स में से और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तो आपको स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला है किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब है मिनरल एसिड, या तो इनऑर्गेनिक जिनको बोलते हैं, दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो कि मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, जो कि जमीन में होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? सोर्स के बिना पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, नेचुरल और मिनरल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये समझ गए। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के बिना पे, अब स्ट्रेंथ के बिना पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन की गई है। ये तो हमने देख लिया सोर्स के बिना पे। अब देखेंगे स्ट्रेंथ के बिना पे, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रेंथ के बिना पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन की गई किस किस में? वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। अब जो ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली क्या होते हैं? वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आप समझ गए, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। जनरली एडिबल, जो कि हम स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगी जो कि जो कि खाने लायक होते हैं, ठीक है। लाइक लैक्टिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी हम, वो कर्ड भी हम खाते हैं। सिट्रिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी हम खाते हैं। टार्टरिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी हम खाते हैं, है कि नहीं?
अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यूजुअली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। जो मिनरल एसिड स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये वाले इनऑर्गेनिक, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यूजुअली डेंजरस, काफ़ी डेंजरस भी होते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। कॉज बर्न ऑन स्किन, ये क्या करते हैं, अगर हल्का सा भी पड़ गया हमारे स्किन पे तो हमारी स्किन जल जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आजकल देखते हैं ना, जहाँ पे एसिड अटैक्स हो जाते हैं ना, उन एसिड्स में यही पाया जाता है, यही ऐसे ही एसिड्स उसमें होते हैं, ठीक है। लाइक नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक वगैरह होते हैं, ठीक है। अब समझ गए आप वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डिफरेंस, ठीक है ना। ये हो गया सोर्स के बिना पे इनकी क्लासिफिकेशन, ये हो गया स्ट्रेंथ के बिना पे इनकी क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, किस किस में पाए जाते हैं, कौन सा जरिया है, किस किस जरिए से आते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन है इनकी जरिए के मुताबिक, ठीक है ना। स्ट्रेंथ के मुताबिक इनकी कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये भी आप समझ गए, ठीक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अल्लाह हाफिज।